अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट और अली शो को किसको देखना बनता है। दूसरा लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है भाई पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर। मजीद नाम जो है इंक्लूड हो गए टेस्ट में और बड़े नामों की छुट्टी भी होने जा रही है। कुछ 5 तब्दीलियां लग रही है भाई, क्या तब्दीलियां हो रही है, क्या कहानी है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को यूएसए भेज रहा है, क्यों भेज रहा है भाई यूएसए, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे शादाब के हवाले से, उनको एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, कहां पर मिला है इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सुफियान मुकीम को लेकर कुछ अच्छी खबर आ रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान वुमेन्स को एक और लर्निंग मिल गई है, एक और हार जो इनके जिम्मे आ गई है, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। और इंग्लैंड ने अपनी तीसरे टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। बेंजामिन दी स्टोक्स की एज अ कैप्टन वापसी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साल के पहले बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, आपके स्क्वाड में जो मजीद तब्दीलियां होने जा रही हैं। रिजवान के हवाले से खबरें ये आ रही है कि रिजवान जो है वो इंजरी का शिकार है। रिजवान जो टूर आ रहा है आपका वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, उसके लिए वो डाउटफुल का शिकार हो गए हैं। साउथ शकील की जो फिटनेस है उस पर कंसर्न्स है, उनके लिए वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लिहाजा उन्होंने रिप्लेसमेंट के तौर पर जो आपके अब्दुल्ला शफीक और एक नाम जिनकी बहुत ज्यादा जो है लगातार हमने भी बात की, सारों ने बात की कि भाई कामरान गुलाम कहां है, कामरान गुलाम कहां है, तो अब कामरान गुलाम को ही मद्दू कर लिया गया। देखिए बिल्कुल बड़ी खबर है और खबर यह आ रही है कि दौरे वेस्ट इंडीज जो कि पाकिस्तान टीम की रवानगी की तारीख 15 जुलाई कहा गया है, पहले 14 जुलाई भी चल रही थी, लेकिन कहा गया है कि 15 जुलाई को पाकिस्तान की टीम रवानगी करेगी। अगले हफ्ते स्क्वाड आ रहा है और बड़ी खबर यह है कि अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान के दौरे वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में ना सिर्फ शामिल किया जा रहा है बल्कि कामरान गुलाम की भी एंट्री हो रही है। यह बहुत बड़ी खबर है। अब्दुल्ला शफीक जो कि मैं समझ रहा हूं कि शायद वेस्ट इंडीज में वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं और रन भी बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, काफी उन्होंने मायूस भी किया, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी। इवन बाबर आजम कहते थे कि ये किताबी खिलाड़ी है और जाहिर है उनके शॉट्स, उनके टाइमिंग्स बड़े बेहतरीन हमें नजर आते हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में भी 1-2 इनिंग्स उनकी बड़ी शानदार रही थी, लेकिन उसके बाद मौके तो लगातार दिए गए, लेकिन वो अगर आप देखो तो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, 0 बहुत ज्यादा हासिल कर रहे थे। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि अब्दुल्ला शफीक को दौरे वेस्ट इंडीज के लिए टेस्ट स्क्वाड में, जो कि पाकिस्तान का 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा, उसमें शामिल किया जा रहा है। कामरान गुलाम को हम लगातार ये बात कर रहे थे कि वो आपके दोनों फॉर्मेट, जो वनडे फॉर्मेट है, आपके प्रेसिडेंट कप हो गए, कायद आज़म ट्रॉफी हो गई, अभी तो नेशनल T20 कप हुआ, T20 में परफॉर्म करके सबसे ज्यादा रन बनाए। लेकिन जब आकिब जावेद से सवाल भी किया गया अभी जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे फ्यूचर में हमारे साथ फिट नहीं बैठ रही है, हमारे साथ वो हमें समझ नहीं आ रहा है कि चल नहीं रही, हमें बात उनकी समझ ही नहीं आई। लेकिन अब ये खबर आ गई है कि कामरान गुलाम को ऑफिशियली तौर पर ना सिर्फ रेड बॉल के कैंप में शामिल कर लिया गया, बल्कि कामरान गुलाम दौरे वेस्ट इंडीज के लिए भी जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान की छुट्टी होने के लिए जा रही है दौरे वेस्ट इंडीज, और खबर यह आ रही है कि वो अनफिट है, ना वो फिटनेस टेस्ट पास कर पाए हैं, प्लस ये भी खबर है कि वो अनफिट है, वो इंजर्ड भी है। दूसरी तरफ साउथ शकील के हवाले से भी बुरी खबर आ रही है। साउथ शकील जो कि परफॉर्मेंसेस बिल्कुल बांग्लादेश के अगेंस्ट भी दिखाने में नाकाम रहे और पाकिस्तान 2-0 से सीरीज भी हार गया, और अब खबर ये आ रही है कि जो साउथ शकील है वो दौरे वेस्ट इंडीज में भी कहा जा रहा है कि वो अनफिट है, प्लस परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। तो साउथ शकील भी ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं, उनको भी ड्रॉप किया जा रहा है। अलबत्ता और भी तब्दीलियां की गई हैं, वो ये कि रोहेल नजीर को खबरें ये आ रही है कि रोहेल नजीर जो कि रेड बॉल में आपके ऑलरेडी शामिल हैं, उनको दौरे वेस्ट इंडीज में रिजवान की जगह शामिल किया जा रहा है, और रोहेल नजीर की रेड बॉल में परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी हैं। प्लस हमने बहुत बात की थी कि शाहजेब खान जो कि बड़ा परफॉर्मर था, उसको क्यों शामिल नहीं किया गया। रिजवान ने ज्यादातर मैचेस में पिंडी की तरफ से खराब किए रखा, सही जगह उसको मौका दिया ही नहीं। अब खबर ये आ रही है कि जो शाहजेब खान है उनको आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐड कर लिया, जो वाइड बॉल का कैंप है उसके अंदर सितंबर में आपका लगेगा भाई सॉरी सितंबर में, हाँ सितंबर तक लगेगा। सितंबर तक लगा हुआ तो है, सितंबर तक चलेगा। तो बिल्कुल आपको पता है कि उसके बाद फिर आपकी सीरीज है, आपका एशियन गेम्स है, और फिर उसके बाद आपने श्रीलंका और जो आपका इंग्लैंड है उसको होस्ट करना है। तो आपका जो वाइट बॉल कैंप ऑलरेडी लगा हुआ है, उसके अंदर आपके शाहजेब खान को भी शामिल कर लिया गया, और रेड बॉल में एक और खिलाड़ी को भी शामिल किया गया जिसका नाम है हमजा नजर, उसका नाम है, उनको भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया। तो अली साहब ये बड़ी तब्दीलियां हैं, लेकिन जो अगर आप देखो टॉक ऑफ द टाउन है वो ये दो ही बड़ी तब्दीलियां है। रिजवान और साउथ शकील अनफिट बाहर होने के लिए जा रहे हैं, जबकि अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम को कैंप में ऑलरेडी मदू कर लिया गया है
और अब खबरें ये भी है कि वेस्ट इंडीज में जा रहे हैं। कितनी बड़ी खबर है? नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है। जारी बात है, जिस तरह से कामरान गुलाम को बुला लिया गया, अब अब्दुल्ला शफीक का देखना पड़ेगा कि उनकी फॉर्म कैसी, क्योंकि वो जब अंडे लेना शुरू करते हैं तो उनके अंडे जो है वो रुकते ही नहीं है, फिर वो थोक के हिसाब से अंडे लेते हैं, इतना सा बना लेते हैं और फिर ना उनसे शॉर्ट लगती है ना उनसे बल्ला हिलता है। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है दाऊद साहब, वो ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये प्लान बना लिया है कि वो अपने जो चंद प्लेयर्स हैं उनको वो यूएसए भेज रहा है, और वहां पर जो है इनकी हार्ड हिटिंग की जो स्पेशल प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है, वो इनको करवाई जाएगी और इनके फिटनेस के ऊपर जो है स्पेशली जो काम किया जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा कि हैदराबाद ने ये बात बताई थी कि हम जो अपने प्लेयर हैं, जिसमें उनके जो न्याजी हैं वो शामिल थे, फिर उनके जो आप कह लें कि पहले प्लेयर न्याजी के साथ जो है साइम यूब वो शामिल थे। इनको लेफ्ट हैंडर को जो है प्रैक्टिस करवाने का उनका इरादा था कि इनको हम जो है वो यूएसए भेजेंगे और यूएसए में जो बेस बॉल होती है उसके थ्रू हम इनको जो हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि हम भी जो अपने मजीद प्लेयर है वो भेजेंगे। कुछ के दाऊद साहब नाम भी सामने आए, जिसमें उस्मान खान है, ख्वाजा नाफे है, साइम यूब है, अली रजा है, हुनैन शाह है, इरफान खान न्याजी है और अब्दुल समद है। ये वो प्लेयर्स हैं जिनको जो है वो भेजने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान बना लिया कि इनको यूएसए भेजा जाएगा। देखिए, बिल्कुल अच्छी खबर यह है कि आपको पता है कि किंग्समैन जो हैदराबाद है, उन्होंने ये फैसला किया था कि हमारे जो बड़े नाम है, जैसे आपने देखा है कि इरफान खान न्याजी हो गए या बाकी जो बड़े खिलाड़ी हैं साइम अयूब वगैरह, इनको हम यूएसए भेजेंगे। ऑलरेडी फवाद सरवर ये कह चुके थे कि हम भेजेंगे ताकि ये हार्ड हिटिंग में काम कर सके, क्योंकि यूएसए में आपको पता है बेसबॉल का बहुत ट्रेंड है, तो वहां पर बेसबॉल भी ये खेलेंगे और उस तरह से प्रॉपर इनकी जो हार्ड हिटिंग है, पावर हिटिंग है, उसके ऊपर काम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान के लिए ये अच्छी पावर हिटिंग में काम करके आए और इंप्लीमेंट करें। और अब ये खबर आ रही है कि जो माइक हैसन है, जब पीसीबी की उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें आप मजीद पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ऐड कीजिए ताकि हमारे लिए ये काम आए। तो इसलिए ये ऑलरेडी उस्मान खान, इरफान खान न्याजी और ये जो कुछ नाम है ये जा रहे थे, लेकिन अब इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एडिशन नाम कर लिया है, जिसके बाद अली साहब ये बहुत बड़ी खबर है कि ये जो हमारे खिलाड़ी हैं ये यूएसए जाएंगे और वहां पे अपना पावर हिटिंग पे काम करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है शादाब खान के हवाले से। तो बड़ी अच्छी खबर है जी शादाब खान को लेकर के। शादाब खान का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो गया है जी T20 ब्लास्ट के अंदर। किस फ्रेंचाइज की तरफ से खेल रहे हैं जी? देखिए, शादाब ने अपडेट भी दे दी और अपने सोशल मीडिया में भी अपडेट दिया, प्लस लंकसशायर है उसकी तरफ से खेलेंगे, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया में लगा दी और शादाब की जो जर्सी है शादाब को वो भी भेज दिया। तो शादाब फ्राइडे को अपनी टीम को ज्वाइन भी कर लेंगे और T20 ब्लास्ट अब खेलेंगे, जहां पर वो लंकसशायर की नुमाइंदगी करेंगे। याद रहे कि क्रिस ग्रीन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मुआहिदा हुआ था लंकसशायर की तरफ से, लेकिन चूंकि क्रिस ग्रीन जो है वो अब अनफिट हो गए थे, इंजरी का शिकार हो, बिल्कुल इंजरी का शिकार थे, जिसके बाद उनको रिप्लेसमेंट चाहिए थी और उन्होंने शादाब खान को अपनी रिप्लेसमेंट बेस्ट समझा और उनको शामिल कर लिया। याद रहे कि क्रिस ग्रीन PSL भी खेल रहे थे और काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखा रहे थे, बीच में आप कह सकते हैं कि फ्लॉप भी हो रहे थे, लेकिन अब शादाब खान उनकी जगह खेलेंगे। और वैसे भी इस टाइम मैं और अली साहब अभी यही बात कर रहे थे कि इस टाइम आपके जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनका बड़ा कोशिश रहती है कि हमारे में या तो इंग्लैंड में रेड बॉल की कोई काउंटी शाउंटी में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई T20 ब्लास्ट में मिल जाए, क्योंकि इंग्लैंड का जो मौसम है वो बड़ा जबरदस्त है, सर्दी है, बेहतरीन मौसम है। पाकिस्तान में वैसे भी बड़ी गर्मी है, प्लस आपको अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे, 50-60 लाख या 1-8 करोड़ तो PKR में आपका बन ही जाने है, प्लस फैमिली के साथ छुट्टियां भी मनाओ, परफॉर्मेंस ऊंच नीच हो जाती है, वो भी इशू नहीं है। हफ्ते में 5 दिन में एक T20 मैच खेलना है, और क्या चाहिए भैया? यही बात है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी सुफियान मुकीम के हवाले से। तो इनके लिए भी दाऊद साहब अच्छी खबर आ रही है। क्या खबर है जी अच्छी? देखिए, बिल्कुल सुफियान मुकीम के लिए भी अच्छी खबर है। वैसे तो सुफियान मुकीम को थोड़ा सा पाकिस्तान टीम में हमने देखा है कि मौका भी मिल भी जाता है तो वो बेंच ही पर बैठे होते हैं, लेकिन अब जो डर्बी शायर फॉल्कन है उन्होंने उनको दोबारा बुला लिया और उनको भी कह दिया कि भाई आप आ जाएं। और अब सुफियान मुकीम T20 ब्लास्ट में डर्बेशायर की नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि पहले ये अनफिट भी हो गए थे और फिर इनका नेशनल कमिटमेंट्स थी, तो नेशनल कमिटमेंट्स की वजह से ये आगे कैरी ऑन नहीं कर पाए थे। लेकिन अब डर्बेशायर ने उनको दोबारा बुला लिया है और इनको बोला है कि आप अब जो बकिया सीजन है, क्योंकि पाकिस्तान की तो वैसे ही वाइट बॉल की कोई है नहीं क्रिकेट, अब हमने खेलना है तो टेस्ट मैचेस खेलने हैं। सुफियान मुकीम तो वैसे ही उसमें शामिल नहीं है, तो अब ये T20 ब्लास्ट खेलेंगे। यही वजह है कि शादाब खान भी वेले हैं, पाकिस्तान टीम की तो कोई सीरीज है नहीं। अब आपने सितंबर में एशियन गेम्स खेलने हैं और शादाब खान तो उसमें भी नहीं है, अलबत्ता सुफियान मुकीम उसके अंदर जरूर है। तो अब ये 2-2.5 महीने इनके बिल्कुल वेले हैं, तो ये वहां जाकर अब डर्बेशायर की नुमाइंदगी करेंगे T20 ब्लास्ट में। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स के हवाले से। तो भाईजान, कल मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स के हवाले से और चौथा मैच था पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का, और वो भी पाकिस्तान हार गया। T20 वर्ल्ड कप का ये चौथा मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स ने 199 रन बनाया, तोड़ फोड़ कर जो है पाकिस्तान को रख दिया। बड़ी खूबसूरत ये खिलाड़ी हैं एलिस पेरी के नाम से, जिनको हमेशा से जो है देखें तो क्रिकेट गेम्स में यूज किया जाता है, वॉलपेपर्स पे भी बड़ी किया जाता है।
तो इन्होंने जो है वो बड़ा शानदार किस्म की बैटिंग की, 48 बॉलों पर 71 रन बनाए और पाकिस्तान वुमेन सिर्फ जो है 86 रन जो है वो बना सकी और 86 के ऊपर जो है वो ऑल आउट होगी। और आलिया रियाज एक और बार उनकी नाकामी देखने को मिली। दाऊद साहब, मुझे लगता है कि आलिया रियाज समेत ये जितनी जो सीनियर खिलाड़ी हैं इनको रिटायरमेंट देकर कमेंट्री पैनल में जो है खड़ा कर देना चाहिए, प्रेजेंटर सेंटर जो इनको रोल मिले ये रोल वो अदा कर ले। क्रिकेट के लिए लग रहा है कि पाकिस्तान की वुमेन्स नहीं है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन वुमेन ने वही किया जिसका हमें शायद डर नहीं बल्कि हमें पता था। 199 पर ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स ने पहले बनाया, पाकिस्तान के अगेंस्ट 200 का टारगेट दिया, 200 का बहुत बड़ा टोटल था। और पाकिस्तान की जो वुमेन्स थी वो बिल्कुल ही फ्लॉप नजर आई, किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। वही मैं बार बार बात कहता रहता हूं कि सना फातिमा को चाहिए कि भाई आप ऊपर के आकर नंबरों पे खेलो यार, खुदारा आप ऊपर आके खेलो। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपने नंबर 7 पर आकर ही खेलना है, क्योंकि जब आप आते हो उस टाइम मैच तो एंड हो चुका होता है, 65 पे 5 होते हैं, मतलब उस टाइम क्या गेम में रह जाता है। आप नंबर 4 पे आके खेलो, 5 पे खेलो, एक नंबर 3 पे आके खेलो यार। लेकिन अकेली में वो क्या कर लेगी, एक बात है, कब वही तो बात है कि एटलीस्ट स्टार्ट तो बेहतर हो। अब जब वो आती है तो मैच डेड हो चुका होता है। और एक उन्होंने कुछ मजाइमत की, 11-12 गेंदों पे उन्होंने 17 बनाया, बाकी तो किसी ने भी कुछ नहीं किया। एक जो है आपकी मुनीबा, वो एक एंड से थोड़ा बहुत चलाती रहती हैं, 25 गेंदों में 32 उन्होंने बनाया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पूरी पाकिस्तान की वुमेन्स टीम को 86 रन पर ऑल आउट कर दिया, 113 रन से जीत हासिल किया। वर्ल्ड कप से तो आप पहले ही पहली टीम बनकर बाहर हो चुके थे, लेकिन उसके बाद मजीद हार पे हार, आपके अंडों की बारिश थी। तकरीबन आपकी 4 वुमेन्स जो है वो 0-0 पे रही हैं। आलिया रियाज लगातार ऐसा सीनियर फेल हो रही हैं। इवन अब हम देख रहे हैं कि जो उनके हस्बैंड है कमेंटेटर अली यूनुस साहब, वो आए और काफी ज्यादा वो इस पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी के फैंस जो हैं वो बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं मुझे और मेरी फैमिली को लेकर, जिस पर वो बड़ा शिकवा कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि क्या है भाई, लेकिन पाकिस्तान की वुमेन्स टीम ओवरऑल, हम भी ये समझते हैं कि किसी को भी पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए, किसी को भी ये राइट नहीं जाता, लेकिन पाकिस्तान की जो वुमेन्स टीम है, परफॉर्मेंसेज उनकी इतनी खराब है कि पाकिस्तान के जो फैंस के दिल हैं वो बिल्कुल टूट चुके हैं। कि एटलीस्ट आप, चलो हम ये नहीं कह रहे कि हमने उम्मीद भी नहीं लगाई कि वुमेन्स हमें कोई वर्ल्ड कप जिता कर दे दें, बेहतर तो खेलो ना, इज्जत तो मिले ना। एटलीस्ट कुछ साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक मैच तो जीत लो। और आप अच्छा स्टार्ट साउथ अफ्रीका से के अगेंस्ट मैच में आपने कैचेस ड्रॉप करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का पहला आउट कर दिया है, एक बॉल भी पहला आउट कर दिया, उसके बाद भी आप क्या करें। और मूनी बहुत अच्छी प्लेयर है, वो बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं और हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट पढ़ भी जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पिछली बार भी मुझे याद है कि वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप इन्होंने श्रीलंका में सारा ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था, 8वां 9वां नंबर का बैट्समैन, और ये मूनी ने अकेली एक खड़ी हुई थी, बाकी सबको आपने पकड़ लिया था। लेकिन उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, यार आपने तो इंडिया के अगेंस्ट भी अच्छा स्टार्ट लिया था, आपने तो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जीते हुए मैच स्टार्ट ही लेते हैं, पता नहीं उसके बाद क्या हो जाता है। जीता हुआ मैच आप हार जाते हो। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी वुमेन्स टीम 4 खेली 4 हारी, बॉटम में नजर आ रही है पॉइंट्स टेबल। अच्छा, इसके बाद जो खबर ये आ रही है वो ये आ रही है कि इंग्लैंड ने अपना जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इनका जो तीसरा टेस्ट मैच है उसके लिए उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और बेंजामिन दी स्टोक्स की जो है वापसी हुई है, जिनका कहा जा रहा था कि यार शायद इनका करियर बड़े खतरे में पड़ चुका है, आगे इनके लिए वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बेन स्टोक की एज अ कैप्टन जो है वापसी हुई है। बाकी स्क्वाड की अगर आप बात कर लें, बेन डकेट को भी इन्होंने रखा है, जैकब बीथल भी है, जॉय रूड भी है, हैरी ब्रूक है, जेमी स्मिथ है, अटिंगसन है, जोफ्रा आर्चर है, जॉश टंग है, शुएब बशीर है। दाऊद साहब, देखिए, इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है, स्टोक्स को ऐसा कैप्टन ही अनाउंस किया है। और हमने देखा कि जब स्टोक्स आए तो उन्होंने अपने खिलाड़ियों से भी माफी मांगी कि जो सेकंड टेस्ट मैच था उससे पहले मैंने कर्फ्यू की ब्रीच की। आपको पता है कर्फ्यू मतलब जो एक टीम का कर्फ्यू होता है कि आपने रात को इतने बजे आपने बाहर नहीं जाना, वो और अटिंगसन गए थे। तो उसके बाद उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मैं गलती अपनी मानता हूं और मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैंने इंग्लैंड को डाउन किया। जाहिर है, मतलब सेकंड टेस्ट मैच में क्योंकि वो अवेलेबल ही फिर नहीं हो सके, फिर वो अपने दरहम क्लब की तरफ से खेलने के लिए चले गए थे, तो उन्होंने इस पर अपोलोजाइज भी किया है, माफी भी मांगी है और उम्मीद किया कि आइंदा इस तरह की जो डिसिप्लिन है उसकी खिलाफवर्जी नहीं होगी। लेकिन अब जो थर्ड टेस्ट है उसमें वो अपनी टीम की कप्तानी करेंगे, क़यादत करेंगे और खिलाड़ियों ने भी उनको अप्रिशिएट किया कि आपने हमसे माफी मांगी है, नेशन से भी उन्होंने माफी मांगी। लेकिन अब उम्मीद यही की जा रही है कि बड़ा अच्छा टेस्ट मैच होगा, 1-1 से जो सीरीज है इनकी बराबर है। अच्छा, जो आपने बताया कि इंग्लैंड का और जो इनका टेस्ट बड़ा मजे का चल रहा था, उसमें आपको पता है कि रूट ने बड़े रन किए थे और रूट जो लगातार रिकॉर्ड जो बना रहे हैं उसका उनको इनाम भी मिला है। और टेस्ट की जो रैंकिंग है उसमें जॉय रूट जो नंबर 1 पर आ चुके हैं। हैरी ब्रूक ने भी बड़े रन किए इन 2 टेस्ट मैचों के अंदर, तो वो भी जो है नंबर 2 पर मौजूद है। ट्रेविस हेड 3 पर आ चुके हैं, स्टीवन स्मिथ 4 पर चले गए और कमंडू मेंडेस जो है दाऊद साहब 5 पर चले। देखिए, जॉय रूट कमाल कर रहे हैं और जॉय रूट का इंग्लैंड से ज्यादा हम देख रहे हैं कि इंडिया में हाइप बनी होती है, क्योंकि सचिन रमेश तेंदुलकर से वो बहुत करीब पहुंचने जा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को इंडिया में गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है कि उनसे बड़ा खिलाड़ी कोई दुनिया में आज तक नहीं आया
जाहिर है डिबेट चलती है आपको डॉन ब्रैडमैन के साथ, कभी ब्रायन लारा के साथ, कभी रिकी पॉन्टिंग के साथ, लेकिन सचिन का नाम हर टाइम होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। टेस्ट में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, सेंचुरी सबसे ज्यादा उन्होंने बनाई है। क्रिकेट में तमाम अगर फॉर्मेट को मिक्स करके अगर आप रन्स की बात करो वो सचिन का है, लेकिन टेस्ट अल्टीमेट फॉर्मेट है, सबसे बड़ा फॉर्मेट टेस्ट है और सबसे ज्यादा रन उसमें सचिन ने बनाए हैं। लेकिन भाईजान जॉय रूट सचिन का वो रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत नजदीक है। मैं बार बार बात कर रहा हूं, अगर ये 2.5 साल खेल गए, 2028 तक ये क्रिकेट खेल गए जॉय रूट, तो सचिन का रिकॉर्ड 100% टूटेगा। क्योंकि इंग्लैंड टेस्ट मैचेस भी बहुत खेलता है, 5-5 टेस्ट मैचेस तो ये हर साल इनकी सीरीज होती है, या तो एक साल इंडिया के साथ होती है या तो इनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है। बाकी भी अगर पाकिस्तान कभी मिल गया, कभी साउथ अफ्रीका मिल गया, कभी न्यूजीलैंड मिल गया, 3-3 टेस्ट मैचेस तो उनके साथ भी खेलते रहते हैं, श्रीलंका के साथ भी खेलते रहते हैं। सबसे ज्यादा तकरीबन एक साल में टेस्ट मैचेस खेलता भी इंग्लैंड है। तो लग यही रहा है कि रूट जब अपना क्रिकेट कैरियर एंड करेंगे तो ये सचिन का रिकॉर्ड तोड़ जाएंगे और टेस्ट का जो ऑल टाइम नंबर 1 बैटर होगा, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, वो जॉय रूट होगा। तो ये कमाल रिकॉर्ड वो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम को जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो मुझे भी फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए और सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।